राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये ब्लॉग मंगलवार सुबह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज अनिकेत अक्षित का ही स्कूल था। अखिल को छुट्टी थी। आज उन्हीं को ही स्कूल जाना था और मुझे आज उन्हीं के लिए ही लंच बॉक्स बनाना था। मैंने सब्जी भी बना ली है, चपातियाँ भी बना ली हैं। सब्जी में मैंने आलू, बीन्स और भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। टिफ़िन मैंने उनके पैक करके रख दिए हैं। अब मैं उनको फ्रूट भी कट करके दे दूँगी ताकि वो अपनी फ्रूट ब्रेक में खा सकें। सुबह सुबह बस हड़बड़ी में ही सारे काम होते हैं। टिफ़िन मैंने उनका पैक करके रख दिया है। अब मैं उनके पास आ गई हूँ क्योंकि उनकी जो शर्ट्स हैं उनको मुझे प्रेस करना है। एक बार करके रखी होती हैं, बट जब सुबह उनको पहननी है तो फिर से मुझे उनके ऊपर प्रेस करना पड़ता है। ऐसे बच्चे नहीं पहनते हैं। आपको तो पता ही है, स्कूलों में डिसिप्लिन पे ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। अगर थोड़ा सा भी ऐसे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाएं तो फिर टीचर जो हैं वो कंप्लेंट कर देते हैं कि बच्चों के जो ड्रेसेस हैं उनको अच्छे से आयरन करके भेजा करो। आजकल के जो बच्चे हैं वो भी बड़े तूफ़ान हैं। उनको भी अच्छे ही काम चाहिए। डिसिप्लिन में रहना बच्चे सीख गए हैं। स्कूलों में पढ़ाई तो बच्चे करते ही हैं, बट डिसिप्लिन भी वो सीखते हैं ताकि लाइफ में उनके काम आ सके। डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत ही ज़रूरी है। जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है उनकी लाइफ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई तो हम करवा ही रहे हैं, बट अनुशासन भी सिखाना, मर्यादा लिमिट भी सिखाना हम लोगों का काम है। हमें इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा जो अपना ध्यान है वो देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को लाइफ तो जीनी ही है, बट अनुशासन के साथ ही बच्चे जिए, मर्यादा में रह के ही बच्चे अपनी लाइफ गुजारें तो अच्छी बात है। कुछ बातें हम उनको घरों में सिखाते हैं, अच्छी बुरी, और कुछ बातें बच्चे बाहर से भी सीख के आते हैं। उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए। जो अच्छी बातें हैं वो उनको समझाइए, दोहराइए। जो अच्छी बातें नहीं हैं उनको कहिए कि उनको आप बाहर ही थ्रो करके घर आइए। अभी उनका काम हो गया है। ये बॉटलें भी मैंने भर के उनके लिए रख दी हैं। ये 3 बॉटलें हैं, 2 उनकी हैं और 1 मेरी है। मेरा जब किचन का काम ख़त्म हो जाता है, मैं फ्री हो जाती हूँ खाना बना के, तो मैं आके अपनी एक जो बॉटल है 1 लीटर की, मैं वो पानी पीती हूँ। वही मैं फ़िनिश करती हूँ। और ये देखिए, आप अक्षित का भी काम देखिएगा। अक्षित के ऐसे ही काम होते हैं। ये बहुत ही नॉटी है। ये आराम से कोई भी काम नहीं करता है, बस ये इधर उधर हिलते डुलते ही इसके सारे काम होते हैं। इसको अभी शूज़ लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम है। इसको नहीं पता चलता है कि सीधा कौन सा है, उल्टा कौन सा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेसिस भी बंद करते हैं बच्चे, बट थोड़े ढीले करते हैं। एक बार तो मैं उनको करने देती हूँ, बट दूसरी बार मैं खुद करती हूँ। और ये देखिए, ऑयल तो आजकल के बच्चों को लगाना ही नहीं है। ऑयल के साथ पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी है। तभी अभी छोटी छोटी उम्र में ही जो बच्चों के बाल है वो भी ख़राब होने लग गए हैं। बाल चाहे ख़राब हो जाएं बच्चों के, बट उनको ऑयल से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है। आप सबके बच्चों का तो पता नहीं, बट मेरे बच्चों को ऑयल जब लगाना हो तो उनको थोड़ा बहुत लेक्चर दे के फिर ही वो ऑयल लगाते हैं सिर पे। बट ऑयल लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साबुन लगा लगा के बच्चों के जो बाल हैं वो खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, रूखे सूखे बेजान से हो जाते हैं। बट बच्चों के साथ थोड़ी सी सरदर्दी करनी पड़ती है, लेक्चर उनको देना पड़ता है, फिर ही वो बात थोड़ी
बहुत जो उनके हित के लिए है, जो हितकारी है, वो मानते हैं। अनिकेत अभी अपना नाश्ता कर रहा है, अभी अक्षित भी अपना नाश्ता करेगा। तब तक मैं मेरी जो पानी वाली बोतल है उसको मैं ख़त्म कर लेती हूँ। पानी भी आपको धीरे धीरे ही पीना है और बैठ के पीना है, खड़े पानी कभी भी नहीं पीना है। आपके जो घुटने हैं फिर उनमें दर्द होगा। और पानी स्लो स्लो ही पीना है, सिप सिप करके, बड़ी ज़्यादा तेज़ भी पानी नहीं पीना है। इधर अक्षित भी अभी अपना नाश्ता कर लेगा, मुझे खुद उसको नाश्ता करवाना पड़ता है, वरना वो जो उसने वाइट अपनी शर्ट पहनी है उस पे उसकी सब्जी का दाग ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उसको आराम से कोई भी काम नहीं करना है, बस उछल कूद करके ही उसको सारे काम करने हैं। और अभी ये अपने जो लेसिस हैं उनको भी बांध रहा है, ढीले बांधता है, बट फिर मैं बाद में बांध देती हूँ। क्योंकि बच्चों को अगर हम उनके काम थोड़े थोड़े करने नहीं देंगे फिर वो लाइफ में नहीं सीखेंगे। सबका बचपन ऐसा ही होता है, हमारा भी ऐसा ही था। अब तो हम मैच्योर हो गए हैं, हम सोचते हैं कि हम शायद ऐसे ही थे, बट नहीं, वो तो हमारे पेरेंट्स को पता है कि हम कितने नॉटी थे। हम सबका बचपन ऐसा ही होता है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ये भी समझदार हो जाएंगे। यही उम्र होती है, ना कोई इन्हें फ़िक्र है, ना इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इनको सोचना है। ये देखिए इसकी मस्ती, इसको जितना आप कहोगे कि कैमरे के आगे मत जा, बट इसको तो जाना ही है। ये एक भी मिनट आपको नहीं दिखेगा ऐसे कि जब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, इसकी सारा दिन ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। मैं इसको मना करती हूँ बट ये कहाँ सुनता है, ये बस ऐसे ही मस्त रहता है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी ही धुन में ये हमेशा, अपनी ही मस्ती में ये सवार रहता है। इसको खाना नहीं खाना है, बट मैं इसको ज़बरदस्ती खिला रही हूँ कि थोड़ा ही खाओ, एक आधा फुल्का ही खाओ, बट खाओ। और अभी इनका नाश्ता वगैरह हो गया है और अब मैं इनको ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ जहाँ इनकी गाड़ी आती है। अखिल अभी सो रहा है, उसको जब मैं इनको छोड़ के आऊँगी तब मैं उठा दूँगी, फिर वो भी फ्रेशन अप हो जाएगा और वो भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो उसको खाना है वो खा लेगा। ये दोपहर का समय है, दोपहर को मैं दाल चावल और चपाती बनाऊंगी। बच्चे तो दाल चावल ही खाएंगे, अपने लिए मैं एक आधी चपाती पक्का बनाती हूँ। दाल को मैंने बॉईल कर दिया है, अभी मैं तड़का लगा रही हूँ। सरसों ऑयल में मैंने हींग जीरा डाल के उसमें मैंने लहसुन और अदरक को डाला है और अब मैंने एक टमाटर चॉप करके डाल दिया है। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी और दाल अच्छे से हमारी जब पक जाएगी, खोल जाएगी, तो दाल भी रेडी हो जाएगी। और इधर साइड बाय साइड मैंने चावल भी बना के रख लिए थे, तो फटाफट से दोपहर में जो हमारा हल्का फुल्का लंच रहता है वो तैयार हो जाता है। हम ऐसा ही लंच करते हैं, थोड़ा लाइट लाइट, क्योंकि 3 टाइम जब हम मील खाते हैं तो थोड़ी थोड़ी ही भूख लगती है, इतनी ज़्यादा जो भूख होती है वो नहीं लगती है। बट खाना तो है ही है, आदत बन गई है, चाहे आप थोड़ा खाइए या ज़्यादा खाइए, खाना तो 3 टाइम बनेगा भी और खाया भी जाएगा। बच्चों को चपाती नहीं खानी है, बट मैं अपने लिए 1-2 चपाती पक्का बनाती हूँ। मैं ऐसे अकेले चावल नहीं खा सकती हूँ, थोड़े से मैं चावल ले लूँगी बाउल में, उसी में दाल डाल के, और 1 या 2 चपाती मैं पक्का खाती ही खाती हूँ। लंच मेरा बन के तैयार हो गया है, दाल भी मेरी बन गई है, चावल भी बन गए हैं, अपने लिए मैंने चपाती भी बना ली है। और अब मैं अच्छे से जो मेरी स्लैब वगैरह है, चपाती बनाओ तो आटा तो पड़ ही जाता है स्लैब, और मैं गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये मैंने सुबह के बर्तन क्लीन किए थे, इनको मैं उनकी जगह पे प्लेस कर दूँगी। और अभी बच्चों के टिफ़िन वगैरह हैं उनको मैं बाद में ही साफ़ करूँगी, जब बच्चे दोपहर अभी खाना वाना खा लेंगे। टिफ़िन वगैरह मैं शाम को ही साफ़ करती हूँ, जब मैं अपनी 4 बजे चाय बनाती हूँ, फिर मैं टिफ़िन वगैरह बच्चों के क्लीन कर देती हूँ। ये शाम का समय है और मेरा वॉकिंग टाइम है। आज मैं
ट्यूसडे को 2 दिन के बाद वॉक पे गई थी। संडे और मंडे नहीं गई थी, मेरी फ्रेंड को कुछ काम था, वो भी नहीं गई और मैं भी नहीं गई। आज मैं ट्यूसडे को वॉकिंग गई हूँ। अभी देखती हूँ, अभी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई काम ना पड़ा तो, एक को काम पड़ जाए तो फिर एक बंदा अकेले नहीं जाता है, क्योंकि थोड़ा दूर जाना पड़ता है हमें, तो इसलिए अकेले नहीं जाया जाता। और अकेले वॉक भी नहीं होती है, हमारे साथ कोई हो तो फिर बातें बातें करते टाइम भी निकल जाता है और वॉक की वॉक भी हो जाती है। अकेले तो फिर ऐसे ही बंदा बोर हो जाता है। इसीलिए आज मेरी वॉक भी थी शाम को 1 घंटा। 5 बजे से हम 6 बजे तक की वॉक करते हैं। अगर 5:30 बजे गए तो 6:30 बजे तक, मतलब 1 घंटा तो वॉक हमारी डेली होती ही होती है। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।